Today we will do exercise 6.1, question number 5 and 6. POQ is a line. OR is perpendicular to POQ. POQ एक लाइन है, OR इसके ऊपर perpendicular है और OS एक another ray है जो कि POQ पर स्टैंड कर रही है. हमने प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ये हमने प्रूव करना है. तो हम कैसे प्रूव करते हैं, देखो पहले एंगल PO सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, सिंस OR परपेंडिकुलर PQ, सो एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम देख रहे हैं जो POR है ये इसके बीच में OS आ रहा है, यानी कि POS और SOR इन दोनों का सम भी कितना हो गया, POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों भी 90 डिग्री. इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. अब हम लेकर चलते हैं एंगल POROQ. ये भी क्या है, 90 डिग्री. एंगल ROQ या हम SOQ लेकर चलते हैं. एंगल SOQ या QOS किसके बराबर बनता है, एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ. बट जो एंगल ROQ है ये कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. सो एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, यानी एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसको हम लिखते हैं नंबर. अब 1 और 2 की दोनों की राइट साइड पर 90 लेंगे. बाय 1 एंड 2 जब कंपेयर करते हैं तो क्या हमारे पास बनता है, बाय 1 एंड 2 एंगल POS प्लस एंगल ROS, SOR या ROS एक ही बात है, इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS. ROS को हम इधर ले आते हैं, ROS प्लस ROS, और ये POS को हम इधर लेकर आएंगे, QOS माइनस POS. ROS और ROS कितना बन गया, 2 टाइम्स ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, यानी एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. देखो यही हमने प्रूव करना था कि ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS. फिर से एक बार देखते हैं कि पहले जो कंडीशन उसने मेन हमें दी है, क्या दिया है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. तो ये लेकर चलते हैं OR PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है. अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल POR कितना हो गया, 90 डिग्री. अब POR जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, POS और SOR. हमने दोनों को सम के रूप में लिख दिया इसको 90 डिग्री. अब हमें देखो हमें क्या कैसे पता चलता है, ये हमारे पास POS आ गया, ROS आ गया, ये हमें ये चीज चाहिए. अब हमारे पास ये चीज नहीं थी, QOS नहीं था, तो ये QOS बनाने के लिए हम QOS एंगल लेकर चलते हैं. QOS किसके बराबर है, SOR प्लस ROQ के बराबर है. लेकिन ROQ कितना है, 90 डिग्री है. उसकी जगह हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री. अब हमने क्या किया, इधर ROS को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, इधर 90 डिग्री बच गया. अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बच गया, POS प्लस ROS इज इक्वल टू QOS माइनस ROS. ROS को इधर ले आए और POS को इधर राइट साइड पर ले आए. ROS और S कितना बन गया, 2ROS और QOS माइनस POS. ये 2 इधर आके क्या बन गया, 1/2. तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि it is given that angle XYZ is equal to 64 degree. XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. हमने इसकी फिगर अपने आप ड्रॉ करनी है. हम पहले 64 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, XYZ. Y
हमें पता है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, तो हम एक्स वाई जेड 64 डिग्री लेते हैं। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया गया है आगे P तक, एक पॉइंट P तक। इफ दे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई P, अब देखो ये जेड वाई P एक एंगल बन गया, जेड वाई P ये वाला एंगल बन गया। एक रे है वाई क्यू जो कि इस एंगल जेड वाई P को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये दो एंगल बन गए, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक तो एंगल फाइंड करना है हमने, और सेकेंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई P, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले हमें पता है कि ये तीनों एंगल्स जो है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? बिकॉज YQ is the bisector of angle ZYP. So 1 की जगह पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 plus 2 plus 64 is equal to 180. 2 plus 2 means 2 times of 2 is equal to 180 minus 64. 2 times of 2, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, तो एंगल 2 कितना आ गया, 116 अपॉन 2 मीन्स 58 डिग्री। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, 2 प्लस 64 के, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 64। एंगल 2 हमने अभी फाइंड किया 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्या है, एंगल 1 है, एंगल क्यू वाई पी मीन्स एंगल 1। एंगल 1 किसके इक्वल प्रूव किया, 2 के प्रूव किया, तो एंगल क्यू वाई पी कितना हो गया, 58 डिग्री, 258 था, तो एंगल क्यू वाई पी भी कितना हो गया, 58। और अब आप ये देखो कि क्या ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल का ये डेफिनेशन क्या कहती है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये तो 180 से भी छोटा है, इट मींस ये रिफ्लेक्स नहीं। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस करेंगे, 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। फिर से देखो एक बार, हमें एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ था 64 डिग्री, 64 और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया P तक। हमने अपनी फिगर इसकी इंफॉर्मेशन के बिहार पे अपने आप बनानी है, आपको फिगर की वृद्धि होगी। और साथ में से दे दिया कि जो वाई क्यू है इसका बाइसेक्टर है एंगल जेड वाई P का, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो पहले एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, इट मीन्स 2 प्लस 64 होना चाहिए, लेकिन हम ये लीनियर पेयर की स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 64 इज इक्वल टू 150। 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 1 की जगह में क्या पुट कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 116, और एंगल 2 कितना आ गया, 58 डिग्री। लेकिन हमने पॉइंट फाइंड करना था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कितना है, 2 प्लस 64, तो दोनों को प्लस किया 122 डिग्री। अब रह गया क्यू वाई पी। क्यू वाई पी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 किसके बराबर है, 2 के, 2 की वैल्यू हमने फाइंड की 58 डिग्री, तो क्यू वाई पी भी कितना हो गया, 58 डिग्री। हमने रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना था, इसलिए 360 में से इसको माइनस कर दिया, 302 आंसर। अब हम आगे चलते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस से L and M and a transversal M intersects them at two distinct points, then we can see that here are 8 angles formed, angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इन सब एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ कि एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे रिलेशन इनके बनते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं इसके अंदर,
एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर एंगल 1 और 5 का, दूसरा पेयर एंगल 4 और एंगल 8, एक ही लाइन के साइड के ऊपर एक एंगल छोड़ के आपको याद रखने के लिए बता रहे, एंगल 2 एंड एंगल 6, और चौथा पेयर एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। ये 4 एंगल्स जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बन गए। इसके बाद आपको बता रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि आप इंटीरियर वर्ड से मतलब समझते हो अंदर वाले साइड, अंदर वाली साइड पे मींस ये जो बीच में दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, अंदर साइड पे बन रहे हैं। तो 4 और 6, और इसकी पहचान ये है कि ऐसे जब देखते हैं तो जेड बनता है। एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है इंटीरियर का, और एक एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मींस एंगल 1 एंड एंगल 7, angle 1 and angle 7, angle 2, 2 and angle 8. These are called alternate exterior angles. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी angles lie on the same side of transversal. इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, interior angles which lies on the same side of transversal. Here we have two pairs, interior angles which lies on same side of transversal. वो क्या है, एंगल 4 और 5। क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म एलाइड एंगल्स। और ऐसे ही एक पेयर और बनता है, एंगल 3 और एंगल 6 आर आल्सो 180 डिग्री। तो इस तरह से इस फिगर के अंदर जब दो लाइंस कट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के भी काफी पेयर बनते हैं, और लीनियर पेयर के भी काफी और पेयर बनते हैं। तो कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट के पेयर 1 एंड 3, उसके बाद 2 के साथ 4, एंगल 2 एंगल 4, उसके बाद एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के 4 पेयर हमारे पास बनते हैं। लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर के भी इसमें पेयर बनते हैं काफी। कैसे बनते हैं देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 आल्सो 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 आल्सो 180 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले पेयर से भी हम 4 पेयर और बना सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं। तो इस तरह से अगर इसके अंदर हमें 8 एंगल से अगर हमें एक भी एंगल गिवन हो, लेकिन कंडीशन मेन क्या है कि एल मस्ट बी पैरेलल एम। एल जो है एम की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर एक भी एंगल पता है, मान लो हमें एंगल 1 पता है, सपोज एंगल 1 इज हमारे पास 100 डिग्री है, तो बाकी सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज यूज करके। कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग लगा के, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर वर्टिकल ऑपोजिट लीनियर में कुछ भी यूज करके, सारे इनके प्रॉपर्टीज को यूज करके बाकी सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमने एंगल 100 है तो 2 कितना हो गया, लीनियर पेयर बना देंगे। 1 + 2 180, तो 2 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो 2 की हेल्प से 4 हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 1 की हेल्प से 3 हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 100 आ गया। ये आ गया 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री, और ये आ गया 100 डिग्री। अब इनकी हेल्प से, कॉरस्पॉन्डिंग हेल्प से, ये 100 है तो 5 भी कितना हो गया, 100 हो गया। 4 और 80 है तो 8 भी कितना हो गया, 80 हो गया। जो 3 है, या से 4 और 6 अल्टरनेट की इंटीरियर की भी हेल्प ले सकते हैं, 80 हो गया। और 3 के साथ 7 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया 100। तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल पता है तो इसके बाकी सारे एंगल जो है, साथ रिमेनिंग 7 एंगल्स भी हम इसके फाइंड कर सकते हैं। Here we can see that 3 lines L, M, N. हमें गिवन है कि L पैरेलल M है और M पैरेलल N है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि L पैरेलल M पैरेलल N, यानी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो N जो है वो किसके पैरेलल होगी, N की भी पैरेलल होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर L पैरेलल M और L पैरेलल N, तो भी हम कह सकते हैं कि M जो है वो क्या होगी, N के पैरेलल होगी, मींस L पैरेलल M पैरेलल N। इस तरह से तीनों लाइंस जो है आपस में क्या होती हैं,
पैरेलल